दोस्तों, पोलर बेयर अर्थात ध्रुवीय भालू दुनिया का सबसे बड़ा भालू होने के साथ साथ सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर भी है। एक जवान नए पोलर बेयर का वजन लगभग 700 किलोग्राम तक होता है। ये भालू आर्कटिक महासागर के चारों ओर फैला हुआ है, जिनमें कनाडा, रूस, नॉर्वे और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इसका ज़्यादातर समय समुद्र के आसपास ही बीतता है। ये बेहद ठंड और मुश्किल हालातों में रहने के लिए अनुकूल है। दिखने में लंबे चमकदार बालों वाला ये भालू बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन वास्तव में पोलर बेयर के बाल सफ़ेद नहीं होते। असल में इसके बालों का कोई रंग ही नहीं होता, ये पारदर्शी होते हैं। सूरज की रोशनी के परावृत्ति के कारण ये सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि पोलर बेयर की त्वचा का रंग भी काला होता है। ये बाल खून जमने वाली ठंड में इसके लिए मददगार होते हैं। इसकी काली त्वचा अधिक से अधिक गर्मी अपने अंदर सोख लेती है। इसके साथ ही पोलर बेयर की चर्बी के नीचे 5 इंच मोटी चर्बी की परत होती है। अपने शरीर की इन सभी खासियतों की वजह से यह -40 डिग्री सेल्सियस में भी अपने शरीर के तापमान को सामान्य रख सकता है। इतनी कठिन हालातों में रहने की वजह से पोलर बियर की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जीव वैज्ञानिक दुनिया में 20 से 25 हज़ार पोलर बियर होने का अंदाज़ा लगाते हैं। पोलर बियर की 19 उप प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 8 प्रजातियों की संख्या घट रही है, 3 स्थिर हैं और 1 प्रजाति की संख्या बढ़ रही है। बाकी की 7 प्रजातियों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पोलर बियर एक समुद्री स्तनपायी माना जाता है, क्योंकि यह वर्ष के कई महीने समुद्र पर बिताता है। यह बर्फ़ के रूप में जमे समुद्र और ख़ास तौर पर ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां समुद्री बर्फ़ और पानी मिले हुए होते हैं। भूरे भालू की तुलना में पोलर बेयर अधिक लंबा और मजबूत होता है। इसकी लंबाई 10 फीट तक हो जाती है। अब तक दर्ज किए गए सबसे भारी नर का वजन 1002 किलोग्राम था। मादा का आकार व वजन नर के आकार से आधा होता है। पोलर बेयर के पैर भी भूरे भालू की तुलना में ज़्यादा चौड़े होते हैं, जो इनकी तैरने और बर्फ़ पर चलने में मदद करते हैं। हालांकि पोलर बेयर के पैरों की लंबाई भूरे भालू की अपेक्षाकृत छोटी होती है। आहार के मामले में पोलर बेयर अन्य भालुओं की तुलना में ज़्यादा मांस पर निर्भर रहने वाला भालू है। इसके मुख्य भोजन दाढ़ी वाले शील हैं। वयस्क भालू शील की केवल कैलोरी मुक्त त्वचा और चर्बी को ही खाते हैं, जबकि छोटे भालू प्रोटीन वाला लाल मीट खाना पसंद करते हैं। पोलर बेयर बहुत ताकतवर जानवर है। यह कभी कभी वालरस को भी अपना शिकार बना लेता है। इसके अलावा ये मछली, केकड़े, पक्षी, अंडे और मरे हुए जानवरों के अलावा इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा और समुद्री घास भी खाते हैं। पानी में पोलर बेयर ज़बरदस्त तैराक होते हैं। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कई दिनों तक बिना रुके लगातार तैर सकते हैं और एक ही बार में 300 किलोमीटर का सफ़र बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं। गर्मियों के अंत में समुद्री बर्फ़ पिघलने के कारण पोलर बेयर शीलों का शिकार नहीं कर पाते। ऐसे समय अपने शरीर में जमा चर्बी की वजह से ये कई महीने खाए बिना रह सकते हैं। पोलर बेयर अप्रैल या मई महीने में संभोग करते हैं। नर भालुओं की मादाओं के लिए लड़ाइयाँ भी होती हैं। गर्भकाल के दौरान मादा अपने खाने की मात्रा बढ़ा देती है और उसका वजन सामान्य से 2 गुना हो जाता है। उसके बाद ये मादा जाकर मांद में आराम करती है। इस दौरान इसके दिल की धड़कन 50 प्रति मिनट से 25 प्रति मिनट हो जाती है। हालांकि भूरे भालुओं की तरह ये लगातार सोती नहीं रहती, लेकिन इस दौरान यह कुछ भी खाती पीती नहीं है। सर्दियों की शुरुआत में यह औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय शावकों का वजन सिर्फ आधा किलो तक होता है, लेकिन अपनी मां की चर्बी वाला दूध इनका वजन 15 किलोग्राम तक कर देता है। करीब 2 से 2.5 साल की उम्र तक बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते हैं। उसके बाद मां इनको अकेला छोड़कर चली जाती है। मां के छोड़े जाने के बाद भी शावक महीनों तक
एक साथ रहते हैं और एक साथ शिकार करते हैं, लेकिन अपनी बाकी ज़िंदगी में अकेले ही रहते हैं। जंगल में पोलर बेयर 20 से 25 की उम्र तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि बूढ़े होने के बाद किसी भी जंगली जानवर के लिए शिकार करना बहुत मुश्किल होता है और भूख की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन चिड़ियाघरों में पोलर बेयर 40 की उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। पोलर बेयर आर्कटिक में आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। वहाँ इनसे लड़ाई करने वाला और मारने वाला सिर्फ दूसरा पोलर बेयर ही हो सकता है। लेकिन ऐसे दुर्गम इलाकों में रहने के बावजूद भी ये सुरक्षित नहीं है। आर्कटिक में रहने वाले शिकारी लोग लंबे समय से पोलर बेयर का शिकार करता आ रहे हैं। इसकी फर का इस्तेमाल कपड़े सीलने और जूते बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन इन सब से बढ़कर जीव वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ते तापमान को इन भालुओं के लिए बड़ा खतरा माना है। तापमान में हुई बढ़ोतरी के कारण समुद्री बर्फ पूरी तरह पिघलना शुरू हो जाती है, जिससे भालुओं को पर्याप्त वसा जमा करने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही बर्फ़ की चादरों की कमी के कारण भालू को सीलों के शिकारों के लिए कठिनाइयां भी होती हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्ष 2050 तक 2/3 पोलर बेयर गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।